हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 6th का प्रॉब्लम सेट 3। और प्रॉब्लम सेट 3 में हमें क्या दिया है, क्या करना है बेटा। यूज़ द प्रॉपर ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। आपको ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करके टू कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स। अब आपको यहाँ पे एंगल्स ड्रॉ करने हैं ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर यूज़ द कंपास एंड रूलर टू बाइसेक्ट देम। तो अब हम लोग यहाँ पर बाइसेक्ट किसे कहते हैं वो भी देखना है बेटा, और एंगल भी किस तरह से बनाना है ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करके। तो पहले तो आपको यहाँ पर दिया है 50 डिग्री, तो 50 डिग्री बनाना है और उसे बाइसेक्ट करना है। अब इसको क्या कहते हैं, कैसे करेंगे, तो कुछ हम 1-2 मिनट में बेसिक्स देख लेंगे बेटा, उसके आगे हम लोग फिर इसे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर आपको दिख रहा है कुछ बेसिक, ये जो है, तो यहाँ पर हमें दिया है कंपास। ओके, तो ये इसे कहते हैं कंपास बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है बेटा, इसे हम लोग कंपास कहेंगे। ये है रूलर, ओके, तो ये स्केल कहेंगे या तो रूलर कहेंगे हम इसे, ये हमारी स्केल या रूलर है बेटा। और यहाँ पर इसे कहेंगे, ये डी जो होता है प्रोट्रैक्टर, ठीक है बेटा। तो ये हमारा प्रोट्रैक्टर है, ठीक है। चलिए, इसके बाद अब हमें कुछ नीचे और बेसिक दिया है, तो इसे क्या कहेंगे, कंपास, इसे कहेंगे स्केल या रूलर, और इसे कहेंगे प्रोट्रैक्टर। नेक्स्ट, अब कंपास के अंदर और दूसरे भी चीज़ें देखी जाती हैं, होती हैं। ये जो होता है इसे कहते हैं हम सेट स्क्वायर। क्या कहते हैं, सेट स्क्वायर। तो ये दोनों भी जो दिख रहा है आपको, ये दोनों को हम कहेंगे सेट स्क्वायर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, इसके अलावा और ये जो होता है ये डिवाइडर कहा जाता है, ठीक है बेटा, डिवाइडर। ओके, चलिए, तो अभी इसे हम कहें, इसका इस्तेमाल करके, इन सभी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे एंगल्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो ये ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हमने देख चुके हैं किसे क्या कहते हैं, और हम अब ड्रॉ करेंगे एंगल्स एंड उसको बाइसेक्ट करना है। अब बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर एक कोई सिंपल लाइन है, ओके, अगर ये 10 सेंटीमीटर की लाइन है, एग्जाम्पल ले लीजिए, ओके, 10 सेंटीमीटर की लाइन है, और ये 10 सेंटीमीटर की लाइन को हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ओके, बाइसेक्ट यानी हाफ हाफ करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर ड्रॉ करते हैं तो ये वाला पार्ट बन जाएगा 5 सेंटीमीटर और ये वाला बन जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो एक लाइन को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, ओके बेटा। चलिए, अब यहाँ पे क्या होता है, एंगल को हमें बाइसेक्ट करना है। अब जैसे कि एंगल जो यहाँ पर दिया है, सपोज अगर ये हमारा है 40 डिग्री का एंगल, तो 40 डिग्री का जो एंगल दिख रहा है, अब इसके 2 हाफ्स करने हैं हमको, 2 हाफ, मतलब इसको हाफ हाफ। अब हाफ मीन्स 40 का हाफ कितना होगा, 20 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ, अगर मैं यहाँ से इसको इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, इस तरह से आपको करना नहीं है, एक समझा रहा हूँ कि बाइसेक्ट किसे कहते हैं। तो 40 डिग्री का हाफ कितना होगा, 20 डिग्री एंड 20 डिग्री। तो बाइसेक्ट का सिंपल मतलब होता है, जो भी एंगल बाइसेक्टर अगर हम देखेंगे, तो एंगल को बाइसेक्ट करना मीन्स जो भी एंगल दिया है उसको 2 हाफ्स में डिवाइड करना है। जैसे कि अगर 50 डिग्री रहा तो हाफ हाफ कितना होगा, 25। 60 डिग्री रहा तो कितना हाफ हाफ होगा बेटा, 30 डिग्री। 80 डिग्री रहा तो उसका हाफ कितना होगा, 40 डिग्री। तो सिंपल है, आपको बाइसेक्ट का मतलब है 2 हाफ्स में एंगल को डिवाइड करना है। लेकिन अभी कैसे करना है यूजिंग ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, वो हमें देखना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग एक्सरसाइज 50 डिग्री। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने एंगल को बना लेना है। क्या करेंगे आप लोग, एंगल ड्रॉ कर लेंगे। चलिए, अब हमने एंगल कैसे ड्रॉ करना है पहले देखा है बेटा। चलिए, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेंगे, ओके बेटा। चलिए, अब ये पॉइंट लेकर हम इस पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर। चलिए, हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है बेटा। अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग लेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो ये भी हमने किसका इस्तेमाल किया, पेंसिल से वर्टेक्स बनाया, स्केल या रूलर से हमने आर्म बनाया, एक आर्म, ओके, एंगल का जो आर्म्स होता है, और दूसरा अब वर्टेक्स पे हमें प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल करके कितने डिग्री बनाना है बेटा, 50 डिग्री। वेरी गुड, 50 डिग्री हमें बनाना है। तो यहाँ पे हमने प्लॉट कर दिया इसको पूरा स्ट्रेट लाइन पर यहाँ पर, और 50 डिग्री बनाना है। तो कैसे करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50 डिग्री। 50 डिग्री आ गया बेटा, तो ये आ गया हमारा पॉइंट 50 डिग्री वाला।
सो यहाँ पर इस पॉइंट से हम फिर से रूलर का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए ये बन गया हमारा 50 डिग्री। अब ये तो एंगल बन गया 50 डिग्री, लेकिन हमें इसे क्या करना होगा, नेमिंग कर देंगे बेटा। तो ये वर्टेक्स को हम नाम दे दीजिए बेटा ए, इसे हम कहेंगे बी एंड इसे हम कहेंगे सी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपको पूरी तरह से आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट बी है, वर्टेक्स जो है, तो इस पर आपको ये कंपास लेना है, इसको यहाँ पे प्लॉट करके एक आपको आर्क ड्रॉ करना है। अब आर्क आप कैसा करेंगे, तो यहाँ पर आप बी पर आप पॉइंट को रख लेना है बेटा और एक आर्क आप यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। कितना भी डिस्टेंस लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। तो दोनों पर ओके बेटा, तो ये इस तरह से आपने आर्क ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये तो एंगल ABC है, लेकिन ये जो पॉइंट आया है, जो इस पर आया है, इसको आपको भी नेम करना है। अब ये जो दो पॉइंट आए इस पर और ये लाइन पर, ये दो आर्म्स पर जो पॉइंट आया है ये आर्क का, इसे हम आर्क कहेंगे। और ये दो पॉइंट जो है इसे हम कोई भी नाम दे सकते हैं, सब जो हमने इसको P बोल दिया और इसको Q कहा है। ठीक है बेटा, तो अब आपको करना क्या है, अब आपको फिर से यही कंपास का इस्तेमाल करना है और पॉइंट P पर रख के एक और फिर से आर्क बनाना है, और वो बनाना है एंगल के अंदर, ये एंगल के अंदर बनाना है यहाँ पर। ठीक है, तो आप पॉइंट P पे ये रखिए और यहाँ पर ये कोई भी डिस्टेंस आप ले सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं इसको, खाली आपको ये ध्यान में रखना है कि ये एंगल के ये साइड होना चाहिए। तो आप एक यहाँ पे आर्क बना लेंगे बेटा। ओके, तो आपने यहाँ पर ये आर्क बना लिया है। अब ये पॉइंट P पे रख के बनाया, आप किस पे रखेंगे, आप Q पर रखना है बेटा फिर से। तो Q पर रख के आप यहाँ पर एक और आर्क इसमें कट करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर देखिए, ये दोनों आर्क जब आपने बनाए, एक P पर रख के ये बना है बेटा और ये Q पर भी पॉइंट पर रख के ये बनाया है, तो ये दोनों भी यहाँ पर एक इंटरसेक्शन हो रहा है। ओके, दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आपको B से ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, चलिए, तो आप B को यहाँ पे क्या करेंगे, इससे ज्वाइन कर लेंगे। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे ये आपका बन गया एंगल बाइसेक्टर, और इससे आप कुछ भी नेम दे दीजिए बेटा। ओके, सपोज ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग, ये क्या हो गया, ABC दे दिया, PQ, इसको R दे दीजिए, पॉइंट R। गेटिंग द पॉइंट बेटा? तो यहाँ पर आपको लिख लेना है कि ये 50 डिग्री वाला एंगल है, और ये बाइफिकेशन होके क्या हो गया, 25। आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हो प्रोट्रैक्टर रख कर बेटा। ठीक है, चलिए देखिए 0 पर है। ओके, तो यहाँ पर आप जब इसको स्ट्रेट लाइन पर पुट करेंगे तो यहाँ पर आपको ये दिखेगा बेटा, ये एंगल जो जा रहा है ये 25 डिग्री पर आपको मैच होगा। यानी आपने क्या किया बेटा, इसको बराबर से 25 बाइसेक्ट कर दिया, तो इसे कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही करना है। कितना है, 115 डिग्री। कितना है बेटा, 115 डिग्री। फिर से वैसे ही करना है, पॉइंट आप लीजिए पेंसिल से। ओके, यहाँ से आप एक स्केल रूलर लेके, स्केल लेकर आप यहाँ पे आगे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, आर्म बोलेंगे इसे हम एंगल का। और फिर से क्या लेंगे आप, कंपास लेंगे, यहाँ पर प्लॉट यहाँ रखेंगे आप, और इसको क्या करेंगे आप, यहाँ से 115 डिग्री काउंट करेंगे। लाइन यहाँ पर है तो एंगल यहाँ से शुरू होगा, 0, 10, 20, 30, 40, 50 डिग्री, 60, 70, 80, 90, 100, 110 एंड 115। सो ये आएगा बेटा 115। ओके, 115 कैसा होगा, ये 110 और 20 के बीच में, तो ये 115 डिग्री का हमने पॉइंट ले लिया है। अब इसको क्या किससे ड्रॉ करेंगे, फिर से स्केल हम लेंगे बेटा यहाँ पर, और इसे यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। अब क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप बताइए बेटा फास्ट। इसको लेबल कर देंगे, नेम दे देंगे। सपोज इसको हम देंगे P, Q एंड R। ओके, ये एंगल को हमने PQR कह दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, कम ऑन, अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट Q पे रख के एक आर्क ड्रॉ करना है। यस, तो पॉइंट Q पे हम रखेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे पहले की जैसा। तो यहाँ पर हमने एक ड्रॉ किया है एक आर्क, और यहाँ पर भी ले लेंगे इसको। अब ये ड्रॉ होने के बाद यहाँ पर
आर्म्स पे जो पॉइंट पे जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है वहाँ पर हम लोगों को पॉइंट प्लॉट कर देना है। इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, नेम दे देंगे। अभी एंगल पी क्यू आर ले लिया, इसको ए और बी कह दीजिए बेटा आप। ठीक है, अगेन क्या करना है, ये पॉइंट ए और बी से आपको क्या करना है, आर्क ड्रॉ करना है। ठीक है, किसी भी मेजरमेंट का खाली कहाँ पर, एंगल के अंदर आपको ड्रॉ करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, और यही यहाँ से बी पर रख के आप इसको कट कर देंगे। ठीक है बेटा, अब ये जो पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ है, इस पॉइंट को आपको यहाँ पे Q से ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। सो ये क्या बन गया आपका, एंगल बाइसेक्टर। ओके बेटा, चलिए तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप इसको, ये PQR हो गया, AB हो गया, इसको आप नाम दे दीजिए C। ओके बेटा, वेरी इजी। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बनाना है 80 डिग्री। 80 डिग्री का बाइसेक्टर, 80 डिग्री पहले बनाना है और उसके बाद बाइसेक्ट करना है। तो आप फिर से क्या करेंगे बेटा, पॉइंट ले लेंगे यहाँ पर। ओके, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने बना लिया है पॉइंट बेटा, वर्टेक्स। अब इसके यहाँ से हम स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस पॉइंट पे यहाँ पर हम एरो क्रिएट कर लेंगे। चलिए, तो अब यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे बेटा 80 डिग्री बनाने के लिए, प्रोट्रैक्टर का। सो प्रोट्रैक्टर यहाँ पर हमने लग दिया है बेटा, और 80 डिग्री यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो 80 डिग्री यहाँ पर आ रहा है बेटा। तो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया 80 डिग्री। अब इस पॉइंट से हम स्केल का इस्तेमाल करके इसे ज्वाइन कर लेंगे, और यहाँ पर हम इसे एंगल एरो क्रिएट कर लेंगे। अब इसको नेम देंगे हम ABC। आप जो चाहे वो नाम दे सकते हो। अगेन हमें करना क्या है, आप पॉइंट B पर रख के एक आर्क ड्रॉ करना है बेटा। चलिए एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे हम लोग यहाँ पर B पर रखकर। ओके, एक आर्क ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने, और यहाँ पर इसे नेम दे देना है। समझो इसे हम X और Y नेम दे देंगे। अब X पर रखकर और Y पर रख के भी आपको एक आर्क ड्रॉ कर लेना है बेटा। ओके, किसी भी मेजरमेंट का ले सकते हैं आप, खाली एंगल के अंदर बनाना है। तो यहाँ पर आप करेंगे एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ, और यहाँ पर इसे Y पर रख के कट कर देंगे आप इसको। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पर बस विजिबल होना चाहिए कि ये इंटरसेक्शन जो पॉइंट है यहाँ पर है। इंटरसेक्शन पॉइंट और B को क्या कर लेना है बेटा, ज्वाइन कर लेना है। ये बन गया आपका एंगल बाइसेक्टर। ओके, तो ये कितने डिग्री का है, 80 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट। अब आप लोग लास्ट क्वेश्चन है इसका, यहाँ पर है 90 डिग्री। बहुत इजी है। चलिए 90 डिग्री का आप क्या करेंगे, पॉइंट बना लेंगे सबसे पहले। यहाँ से एक स्केल रूलर लेकर आप क्या करेंगे, यहाँ से एंगल ड्रॉ कर लेंगे बेटा। यहाँ पर इसको एरो क्रिएट कर दिया, प्रोटेक्टर ले लिया। ठीक है, यहाँ पर रख के आप 90 डिग्री बनाना है। 0, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90 डिग्री। तो ये आ गया आपका 90 डिग्री का पॉइंट। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसे यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे बेटा। चलिए, तो यहाँ पर ये बन गया 90 डिग्री। ठीक है बेटा, चलिए अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगेन जो 90 डिग्री की साइन होती है वो प्लॉट कर देंगे। ठीक है, और अब बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो अगेन वैसे ही करेंगे। तो इसको नेम दे दीजिए, पहले इसको नेम दे दीजिए X, Y एंड Z। अब यहाँ पर करना क्या है, Y पर आपको फिर से पॉइंट रखना है बेटा। ओके, कंपास लेना है, और आपको क्या ड्रॉ करना है, आर्क। वेरी गुड। तो एक आर्क आपने ड्रॉ कर लेना है। ये जो दो यहाँ पर इंटरसेक्शन हुए हैं, इनको क्या कर देना है, नेम। वेरी गुड, इनको आप कुछ भी नाम दे दीजिए, A और B। तो A और B पर आपको रखकर फिर से आर्क ड्रॉ करना है। चलिए, ओके, और B पर रख के इसको कट कर देंगे आप लोग। ओके, अब यहाँ पर जो इंटरसेक्शन हुआ है इस पॉइंट से और Y से, आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये बन गया आपका इंटरसेक्शन। ओके, एंगल बाइसेक्टर। अब इससे कोई भी नाम दे दीजिए, अब इसको C कह देना है। तो ये कितना डिग्री बन गया, 90 डिग्री। ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। सो ये एक्सरसाइज आपकी होती है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से आ गया है कंस्ट्रक्शन करना। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आपको आगे के एक्सरसाइज और वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू।